दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू आज आलू के कोफ्ते बना लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, आज रात खाने में क्या बनाऊं? नंदिनी ने छुट्टियों में मायके आई अपनी ननद कावेरी से पूछा। पिछले 10 दिनों से नंदिनी की यही दिनचर्या थी। रोज ही ननद कावेरी और उनके बच्चों की पसंद का खाना नंदिनी बहुत चाव से बनाती थी। कुछ भी बना लो भाभी, वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है, कावेरी बोली। तभी नंदिनी की सास रम्मा जी ने टोकते हुए कहा, बड़ी बहू आलू के कोफ्ते बना लो, कावेरी को बहुत पसंद है जी माँ जी। कहकर नंदिनी रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। खाना बस बनने ही वाला था कि छोटे देवर धीरज और देवरानी मोनिका दोनों ऑफिस से आ गए। आते ही धीरज बोला, चलो दीदी, आज आपको और बच्चों को बाहर खाना खिलाकर लाता हूँ। ये सुनते ही कावेरी के दोनों बच्चे उछल पड़े। हे मामू, मैं पिज्जा खाऊंगा। दूसरी बोली, नहीं मामू, मैं तो मंचूरियन खाऊंगी। धीरज ने उनको सूप कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो दीदी आप भी तैयार हो जाओ। नंदिनी ने सब के लिए खाना बना लिया था, लेकिन अब सभी बाहर जा रहे थे। नंदिनी की सास बाहर का खाना नहीं खाती थी, इसलिए वो घर पर ही थी। नंदिनी के पति भी दुकान से देर से आते थे। जाते समय धीरज और मोनिका ने ऊपरी मंच से नंदिनी को भी टोक लिया, भाभी आप भी चलो। नंदिनी ने मन मारते हुए कहा, नहीं तुम लोग जाओ, तुम्हारे भैया भी अभी नहीं आए हैं। वापस आकर सब बहुत खुश थे। बच्चे अपने छोटे मामा मामी के गुण गा रहे थे कि आज बहुत घुमाया और अच्छा खाना भी खिलाया। नंदिनी हर दिन उनके लिए उनका मन पसंद खाना बनाती थी, जबकि मोनिका ने आज तक कभी कावेरी को एक कप चाय भी बनाकर नहीं पिलाई थी। नंदिनी के पति धीरज भी शाम को घर आते हुए बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते थे, लेकिन आज एक समय का खाना उन सारे दिनों के खाने पर भारी पड़ रहा था। कावेरी 2 दिन बाद वापस अपने ससुराल जाने वाली थी। रम्मा जी और नंदिनी ने शगुन के कपड़े और मिठाइयाँ तैयार कर रही थी। अगली शाम ऑफिस से आते हुए मादिरी कावेरी के लिए एक महंगी साड़ी ले आई, जिसे देख कर कावेरी और रम्मा जी दोनों खुश हो गई। रम्मा जी को भी यही लगता था कि छोटे बेटा बहू कावेरी को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लाई हुई चीजें सबको दिखाई पड़ती थी, लेकिन बड़े भाई भाभी का प्यार नजर नहीं आता था। धीरज जब अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उनके पिताजी इस दुनिया
को छोड़कर चले गए थे। धीरज की आगे की पढ़ाई, कावेरी की शादी और घर की जिम्मेदारी सब बड़े बेटे धीरज पर आ गई थी। फिर भी नीरज ने कभी कोई शिकायत नहीं की और अपने फर्ज को बखूबी निभाया। नंदिनी ने भी अपने पति का पूरा साथ दिया। जब धीरज की नौकरी लगी तो उसकी तनख्वाह बैंक में जमा होने लगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। हाँ, घर में कुछ सुख सुविधाओं का सामान जरूर धीरज की तनख्वाह से आया था, जिसके लिए रम्मा जी हमेशा उनका बखान करने से नहीं चूकती थी। धीरज ने अपने साथ ही काम करने वाली एक लड़की मोनिका से घरवालों की रजामंदी से शादी कर ली। वो भी अपनी तनख्वाह से अपने शौक पूरे करती और बाकी की उसके खाते में जमा हो जाती। घर के सभी काम नंदिनी ही करती थी। संडे की छुट्टी के दिन भी दोनों मियाँ बीवी बाहर घूमने निकल जाते। रम्मा जी और बाकी घर वालों को झटका तब लगा जब चुपचाप धीरज और मोनिका ने एक नया फ्लैट ले लिया। रम्मा जी ने धीरज से पूछा तो उसने सफाई देते हुए कहा, माँ, अब कल को मेरा भी परिवार बढ़ेगा तो हमें भी बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। इस घर में कहाँ इतनी जगह है। धीरे धीरे उनके साथ धीरज की तनख्वाह से आया हुआ सारा सामान भी उनके नए घर में शिफ्ट हो गया। उन दोनों ने एक बार अपनी माँ को भी साथ चलने के लिए नहीं टोका। अगली छुट्टियों में जब कावेरी मायके आई तो बच्चे अपने धीरज मामा के यहाँ जाने की जिद करने लगे। जब कावेरी ने फोन पर धीरज से कहा तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, दीदी मोनिका और मैं दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए आप यहाँ आकर क्या करेगी। हम दोनों ही संडे को आपसे मिलने आ जाएंगे। बाद में मोनिका ने पूछा कि किसका फोन था तो धीरज बोला, दीदी का फोन था, यहाँ आने के लिए कह रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा किया, उनके बच्चे बहुत शैतान हैं, सारा घर बिखर जाता, मुझसे तो उनकी सेवा भी नहीं की जाती। पता नहीं नंदिनी भाभी कैसे सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। संडे को वो दोनों आए, पूरे दिन का खाना पीना वही हुआ। नंदिनी सारा दिन रसोई में लगी रही। जाते समय धीरज ने अपनी माँ रम्मा जी के हाथों में 5,000 रुपए रखते हुए कहा, माँ, दीदी को कुछ दिला देना। रम्मा जी ने वो पैसे वापस धीरज के हाथों में देते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे और कावेरी को तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जो है मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। वैसे भी नीरज और नंदिनी कावेरी के लिए बहुत करते हैं। धीरज और मोनिका की नजरें झुक गई और वो दोनों चुपचाप अपने घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।